तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो लाइक मैं पहले आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट वैलेंस बैंड। अच्छा, पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या आपको कोई आइडिया है? जब मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँगा वर्ड एक वैलेंस बैंड, है ना? वैलेंस बैंड। मैं बोलूँ कंडक्शन बैंड। मैं बोलूँ फॉरबिडन गैप। किसी को कोई आइडिया है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एनी आइडिया? कोई कुछ एक्सप्लेन करना चाहेगा इन चीज़ों पे? बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप, व्हाट आर दीज टर्म्स? नाम ही पहली बार सुना है। नाम ही पहली बार सुना, ठीक है। तो ये नुकसान होता है जब आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा काट दिया जाता है। अदरवाइज अभी तक आप लोग केमिस्ट्री में ये सब पढ़ के आ चुके होते चैप्टर नंबर 1 में, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी लाइक मैं सेमीकंडक्टर उठा लेता हूँ, है ना? या कोई भी, मैं मतलब कोई भी मटेरियल उठा लेता हूँ, कोई भी मटेरियल हो सकता है वो। तो किसी भी मटेरियल के अंदर आपको पता है, लाइक किसी एक स्पेसिफिक एटम की अगर हम लोग बात करें, है ना? लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम। ओके। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 12 होता है। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है? तो आंसर है 2,8,2 होता है। ठीक है। इसके दो एटम्स जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद होगा अगर आपको, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो अंदर वाले दो होंगे वो तो इनर मोस्ट हो गए, इनको हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये तो अंदर ही रहेंगे, इनको बाहर नहीं निकालेंगे हम लोग। तो लास्ट वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, तो एल्यूमिनियम के क्या होता है? 13 होता है। 2,8,3। ये थ्री क्या है? ये थ्री अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है। अच्छा, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने आप से घूमने लग जाएंगे, अपने आप से इधर उधर जाने लग जाएंगे? तो आंसर नहीं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्यूमिनियम के लिए बनाऊँ, तो ये मेरे पे बीच में न्यूक्लियस हो गया। ये आपके पास पहला ऑर्बिटल 1 2 इलेक्ट्रॉनिक सेल। दूसरा जिसमें आपके पास कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस इज द लास्ट। इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है। तो तीन आपके पास लास्ट में है। तो क्या इसका मतलब है कि जैसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव इधर लगा दूँ और नेगेटिव इधर लगा दूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे? ऐसा होता है क्या? आप एल्यूमिनियम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या एल्यूमिनियम कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है? तो आंसर है नहीं। एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम सीधे कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं कर देगा। ठीक है। अब होता है क्या है, बिल्कुल डिटेल में समझते हैं एक एक चीज़ें करके, और फिर आपको डेफिनेशन वगैरह से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो कोई भी जो एटम होता है, उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं किसी मेटल की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जिसे हम कह सकते हैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मैग्नीशियम में जो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम, है ना? तो ये जो दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इनको होते हैं, इनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मेन रोल क्या होता है? इनका पर्पस क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होता है? इनका काम होता है कि दे सेटिस्फाई वैलेंसी ऑफ द एटम। उस एटम की क्या कर रहे होते हैं? वो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, इसको मेक श्योर करते हैं। ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं? ये इनका ही, इन दो इलेक्ट्रॉन्स का ही सारा केमिस्ट्री होता है। मतलब ये लोग बॉन्डिंग करेंगे, है ना? अलग अलग तरीके से, जैसे हम बोल सकते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीकों की बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो आयनिक बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम है। ठीक है। तो ये बॉन्डिंग करेंगे, है ना? ये इधर उधर घूमेंगे। अगर इनको दिख, मतलब अगर आप इनको सही राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अगर आप इनको राइट अमाउंट ऑफ
राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर भी आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। उस राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अभी कहाँ है? वो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एनर्जी की फॉर्म में अगर हम इसको बयान करने की कोशिश करें, एनर्जी की फॉर्म में समझने की कोशिश करें, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे उस टाइम पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। कैसे एनर्जी कहाँ से आई? तो अगेन अगर आपने अभी चैप्टर नंबर 1 में पूरा थोड़ा सा ध्यान दिया है, चैप्टर नंबर 1 और 2 में, तो आपको पता होगा कि बीच में आपके पास क्या है? बीच में है न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? आपका आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। मैं जस्ट दो की बात कर रहा हूँ, बीच में क्या क्या है उसको छोड़ दो। यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ बाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये न्यूक्लियस तो अपनी जगह पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को उस एनर्जी से ज़्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो इट विल लीव, वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कर देगा? छोड़ के आपके साथ चल लेगा। आप उसको जहाँ ले जाना चाहते ले जा सकते हो। क्या? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि दिस इलेक्ट्रॉन इज कनेक्टेड टू इट्स न्यूक्लियस विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। And if you want to remove this electron from its outermost orbit, you just need to provide this electron energy more than this energy, जिस एनर्जी से दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एंड उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने आयनाइजेशन इंथैल्पी लेट से अपने प्रोवाइड कर दिए इस इलेक्ट्रॉन को, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो आपका जो एटम था, जो कि मैंने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया, तो एटम आपका क्या बन जाएगा? दैट विल बी Mg पॉजिटिव। जैसे ये काम हुआ आपका एटम क्या बन गया? Mg पॉजिटिव बन गया, ठीक है। Mg पॉजिटिव का मतलब क्या है? वेट, आपने एक Mg लिया, मैग्नीशियम एटम लिया, उसको आपने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, है ना। एनर्जी प्रोवाइड करने पे क्या हुआ? ये क्या बन गया मेरे पास? Mg पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, आपका एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब अगर आप इस मैग्नीशियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन दिस इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड बिकॉज दिस इज नाउ, इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपका मैग्नीशियम से बाहर निकल चुका है, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है, तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? कि इट कैन कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिखाई दे, जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस उसको एक्सपीरियंस हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन खिंचा हुआ चला जाए। तो जैसे ही मैं इस मैग्नीशियम को, जो कि अलग अलग हो चुका है मैग्नीशियम, ये मेरे पास Mg प्लस आयन बन गया, ये आयन बन गया, और ये भी मेरे पास क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन बन गया। जैसे ही मैं इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा, ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप उठ के कहाँ जाएगा? इट विल गो लाइक दिस, ये किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग आ जाता है, मैग्नीशियम से बाहर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मैं अभी आपको सब कुछ समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होती चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में केमिस्ट्री में। अभी मैं सेमीकंडक्टर में बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं थी? तो आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी। क्या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है? तो आंसर है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं वो न्यूक्लियस, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कि वो आपके पास न्यूक्लियस से अटैच था विद सम 50 जूल एनर्जी। अब अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना है, न्यूक्लियस से निकालना है, तो आपको इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो आपने क्या कर दिया? आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी लेट से 70 जूल। अब आपने इस इलेक्ट्रॉन का 70 जूल प्रोवाइड किया, 70 जूल से बाहर आ गया।
एंड अब उसके पास कितनी एनर्जी है, 70 जूल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैविंग when they are in valence when they are valence electrons is called valence energy or band of these energies on different levels is called valence band। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझ लेते हैं क्योंकि हर जगह ये चीज़ जो है यूज़ होने वाली है आगे जाके, कि वैलेंस बैंड क्या होता है। तो मैंने बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है, मतलब Mg2+, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब Mg2+ नहीं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है Mg के, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, दे आर वर्किंग एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने पीछे आपको बात बताई यहाँ पे, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर रहे थे। दे सेटिस्फाई वैलेंसी ऑफ एटम। ठीक है, ये सब बॉन्डिंग वगैरह काम करते हैं ताकि आपका जो एटम है उसको ये उस पर स्टेबल स्टेट पर ला सके। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं आयनेशन एंथैल्पी, प्रोवाइड करूँगा तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन होगा। Mg को हमने राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया तो Mg+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे भी इलेक्ट्रॉन माइनस में चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चेंज होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वी कैन कॉल इट कंडक्ट, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं अभी, व्हेन दे आर इन, मतलब व्हेन दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो उनके पास उस टाइम पे एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस एनर्जी कहेंगे। और बॉन्ड ऑफ दिस एनर्जीज ऑन डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास सिर्फ एक वैलेंस एनर्जी थोड़ी है। ठीक है, आपने उसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया तो अपना आराम से नहीं निकल जाएगा, मतलब वही एक इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट, अगर आपने पढ़ा है लाइक केमिस्ट्री में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकला है, फिर भी अपने डिफरेंट शेल्स के बीच में ऊपर नीचे करता रहता है। तो जब तक वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस से सेटिस्फाई करने का काम करता रहेगा, और उसमें जितनी भी उसके पास एनर्जीज होंगी, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कभी किसी शेल में आ गए, कभी किसी शेल में आ गए वो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो जितनी भी एनर्जी वो कैप्चर करता है, उस पूरी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। मतलब मेन जो हमारा मकसद है वो क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका काम क्या करना चाहिए, वो वैलेंसी सेटिस्फाई करने का काम करना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ टाइप का हो गया। ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वैलेंस बैंड है। हेलो, 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 आवाज़ आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट यार ना। हाँ, तो मान लेते हैं कि जो ओके, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो, हेलो, हाँ आ रही यस है सर। आवाज़, ओके। ठीक है,
तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एनर्जी लेवल्स उस इलेक्ट्रॉन के पास थे जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड था, तो उसको हमने क्या बोला, हमने उसको नाम दिया जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो उसको हमने नाम दिया वैलेंस बैंड। अगेन जो एनर्जी बैंड जो एनर्जी के लेवल्स उसके पास थे जब वो क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो उस पूरे बैंड को हमने क्या बोला, उस पूरे बैंड को हमने बोला वैलेंस बैंड, क्योंकि उस टाइम तक वो किसका काम कर रहा था, वैलेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है लगातार वो अपने लेवल्स चेंज करता रहता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एनर्जी वो पॉसेस कर सकता है, जो मैक्सिमम एनर्जी उसको मिल सकती है वैलेंस बैंड में, जो मैक्सिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल सकती है वैलेंस बैंड में रहकर ही, उस मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम एनर्जी द मैक्सिमम एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन कैन गेट व्हेन इट इज इन वैलेंस बैंड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, अगर इसके ऊपर आप एनर्जी दोगे तो हो सकता है वो कंडक्शन का काम करने लग जाए, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए वहाँ से, एनाइज हो जाए आपका एटम, है ना। तो ये क्या होता है मेरे पास, मैक्सिमम एनर्जी इन वैलेंस बॉन्ड इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, अब आपका क्या होता है कि आप इसको लगातार और एनर्जी देते जा रहे हैं, और एनर्जी देते जा रहे हैं बाहर से, तो क्या होगा भाई, जरूरी नहीं कि अब जैसे यहाँ पे बैलेंस एनर्जी थी आपके बैलेंस बॉन्ड है, यहाँ पे आप इसके आगे जो एनर्जी देंगे वो सीधे कंडक्शन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है कि आप इसके आगे जब एनर्जी देते हैं तो कुछ टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस में ही बना रहता है। ठीक है, कुछ टाइम तक वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं बन जाता, बीच में एक गैप आता है जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा अलग से, और फिर उसके बाद क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन किस में लाई करने लग जाता है, इट स्टार्ट्स लाइंग इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये जो रीजन है आपके पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। और ये बीच का रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस उसमें होगा या फिर आपका कंडक्शन बैंड में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि 50 जूल एनर्जी आपको चाहिए, मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ, 50 जूल एनर्जी आपको वो थी उसके पास, किसके पास, वैलेंस बॉन्ड के पास। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस वैलेंस से सेटिस्फाई करता है तो उसके पास कितनी एनर्जी थी, 50 जूल एनर्जी थी। लेकिन उसको कंडक्शन में आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, लेट से 70 जूल एनर्जी चाहिए, 70 जूल एनर्जी चाहिए। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंसी कितनी है, वो भी है 50 जूल, और मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन कितनी है, तो अगर आपको कंडक्शन उससे करवाना है तो वो कम से कम उसको 70 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 50 से लेकर 70 के बीच में वैलेंसी, तो वैलेंसी वाला काम तो 50 जूल पे खत्म हो गया, और 70 जूल पे कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो 50 से 70 जूल जो एनर्जी होती है, 20 जूल एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या होती है, जहाँ पे ना ही वो वैलेंस वैलेंस बैंड में होता है, ना ही वो कंडक्शन बैंड में होता है। ठीक है, अगर आपको वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में किसी इलेक्ट्रॉन को लाइक वैलेंसी से कंडक्शन वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो आपको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड फर्मी गैप, या इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, फॉरबिडन गैप। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करते हैं। ये कहा क्या है, यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला काम चलता है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, सो आई होप हमें ये आइडिया लग गया होगा कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, और फॉरबिडन गैप क्या होता है। फॉरबिडन गैप इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो अगर आपको फॉरबिडन गैप निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज फॉरबिडन गैप, वैल्यू ऑफ फॉरबिडन गैप, तो फॉरबिडन गैप कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, फॉरबिडन गैप इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड, मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम वैल्यू। इसकी अगर आप मिनिमम वैल्यू में से इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द एनर्जी लेवल ऑफ फॉरबिडन गैप, क्या एनर्जी है जिस जहाँ पे वो लाई करेगा फॉरबिडन गैप में। ठीक है, तो आपको अगर वहाँ से वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को उठा के भेजना है आपको कंडक्शन बैंड में, तो आपको वो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जो फॉरबिडन गैप बीच में होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को बात? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं Yes, थोड़ा सा, sir. लाइक अभी तक मैंने सब कुछ आपको बताया बिल्कुल रॉ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह से डेफिनेशंस वगैरह दिखा देता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ हम लोग
कुछ सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो रुकिए 1 मिनट। तो आई होप आपको स्क्रीन पर कुछ डेफिनेशन दिख रही होंगी, हालांकि काफ़ी छोटी दिख रही होंगी, बट अभी उसको बड़ा करने की निंजा टेक्निक है हमारे पास। ओके, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखते हैं क्या लिखा है। तो वही जो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करी उसकी हम लोग बात करते थे। इन आइसोलेटेड एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन वन ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल्स ईच ऑफ शार्पली डिफाइंड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। पढ़ रखी है हमने ये चीज़, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको पता होगा, अगर मैं याद दिला देता हूँ कि अपने 11वीं केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि अलाउड ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। बट when two atoms are brought nearer to each other, there are alteration in energy level and they spread in form of bands, ठीक है? एनर्जी बैंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो 3 टाइप्स के आपके पास एनर्जी बैंड होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैलेंस बैंड की। तो द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? वो एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इज नॉन एज वैलेंस बैंड। एट 0 केल्विन द इलेक्ट्रॉन्स फिल द एनर्जी लेवल्स इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम लोवेस्ट वन। अगेन ये चीज़ भी आपको पता है, आपने कभी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी होगी किसी भी चीज़ को, आपको पता है सबसे पहले हम कौन से शेल्स को, कौन से ऑर्बिटल्स को भरते हैं जिनका सबसे लो एनर्जी लेवल होगा, फिर हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, जिसका उससे ज़्यादा होगा, जिसका उससे ज़्यादा होगा, है ना? याद है सभी को ये चीज़ कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? जब हम इलेक्ट्रॉन्स भर रहे होते हैं शेल के अंदर तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं लोवेस्ट एनर्जी से। लोवेस्ट एनर्जी भरते 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 आगे चले जाते हैं, ठीक है? मतलब हाई पे जाते रहते हैं। दिस बैंड इज ऑलवेज फुलफिल बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है हमेशा। दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसके बारे में। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि अभी वो लाइक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप कंडक्ट होकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज इट इज स्टिल अट्रैक्टेड, इट इज स्टिल इन द बैलेंस बैंड। तो मतलब वो क्या है? अपने बैलेंस सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन यहीं पे अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका एक बार बाहर निकल गया, एक बार आयनाइज हो गया, एक बार कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गया, उसके बाद ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाइक उससे एनर्जी गेन करेगा और उसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा। हाँ, तो अगेन एक और बात, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक जगह बंधे हुए हैं, और करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द हाइएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल, ठीक है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो होती है वैलेंस बैंड में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट फर्मी लेवल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंडक्शन बैंड ऑफ ऑर्बिटल गैप की तरफ। ओके, स्क्रीन पे विजिबल होगा आपको हर चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। द हायर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड और मिनिमम एनर्जी बैंड। मतलब इसमें जो है आपको बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स तभी मिलेंगे अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीज़ आ रही होगी, यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ क्यों लिखी? यहाँ पे लिखा है द हायर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड और मिनिमम एनर्जी। दोनों चीज़ें एक साथ लिख दी। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि एनर्जी लेवल जो है वो हाइयर है, मतलब हाईएस्ट है वी कैन से एज कम्पेयर टू वैलेंस बैंड। लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि इसमें एनर्जी जो है मिनिमम होती है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में आपको दिखाई देंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि
वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच पाते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है, जिससे ताकि वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड में जा सके। क्लियर है? दिस इज द बैंड, इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक बार आयनाइज हो जाएगा तो जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो उसमें लाइक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ भागेगा, मतलब बेसिकली उससे एनर्जी गेन कर लेगा। ठीक है, और करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि अच्छा ओके, एक और चीज़ है कि करंट द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया है दे आर एबल टू मूव वेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जहाँ पे वो चाहे वहाँ पे मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं अपने आप नहीं मूव करने लग जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप ऐसे सिंपल अगर आप रख दोगे तो अपने आप नहीं मूव करेगा वो, उसको एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, जैसे एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना, मूव करने के लिए। करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। अगेन वही वाली बात है, अगर मेरे पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो करंट भी फ्लो करेगा। क्लियर है? लास्ट में आपके पास आता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको बहुत सारे और नामों से भी पुकारा जाता है, अगर आप लोग अपनी किताबें देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है। इसको लोग एनर्जी गैप बोल सकते हैं, फॉरबिडन गैप बोल सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे एक वर्ड आएगा दैट इज डिपेंड्स। ठीक है, तो आपका सब्सटेंस कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है, आपका एटम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि यार एनर्जी गैप कम होगा ज़्यादा होगा। किसी का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, किसी का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टेम्परेचर पे डिपेंडेंस की एनर्जी गैप पे, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होता है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस वेरी स्लाइटली। तो ये बात भी आप लोगों को पता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ों को कंडक्ट होने की, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के कंडक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एनर्जी गैप कम होगा, ताकि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उछल के कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सके। तो अभी तक हमने जो इतनी देर में पढ़ा है, पिछले आई गेस वी कैन से लाइक 30 to 35 मिनट्स में हमने सिर्फ पढ़ा है 3 टर्म्स के बारे में। सबसे पहले वैलेंस बैंड, सेकंड कंडक्शन बैंड एंड थर्ड इज फॉरबिडन गैप। Valence band is that band of like that accumulation of energy levels in which the electrons remain inside the remain intact with the atoms, and उनका जो काम होता है, बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो एनर्जी वो बैलेंस सेटिस्फाई करने का काम करेंगे, बॉन्डिंग करने का काम करेंगे। बट after providing a certain limited after providing ionization enthalpy, we call in chemistry ionization enthalpy हमने provide कर दी है। After providing ionization enthalpy, that electron comes out of its outermost orbit and it starts serving as a free electron, and whenever there is some external electric field, it starts to go towards the positive side of that electric field, and क्योंकि वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है तो मतलब वो मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो मतलब करंट फ्लो करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो नहीं करता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है। बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब अट्रैक्ट एज इन की वहाँ से एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं। वहीं जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करते हैं। एनर्जी गैप वो गैप होता है जहाँ पे जितना आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराने के लिए। इस एनर्जी गैप में या फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन लाइन नहीं करता है, वो बात आपने बताता ही। मैंने आपको फर्मी लेवल के बारे में बता दिया कि एट 0 केल्विन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर अपने को क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। अब हम आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स पे कि हम सेमीकंडक्टर को कैसे समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, जो भी हमने भी बात करी है। तो क्लासिफिकेशन of semiconductors, classification of semiconductors।
ओके, सो वी कैन क्लासीफाई सेमीकंडक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ लाइक किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करें. फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है आपके पास, तो कोई क्रिकेटर आपका कौन आप क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है. ठीक है, ऐसे क्रिकेटर बहुत सारे अच्छे हैं, सब क्रिकेटर अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन कौन सा क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्लासीफाई करें. अगर आपको बॉलर पसंद है तो आपको बुमराह पसंद आएगा. ठीक है, आपको विराट कोहली बहुत ही वाहियात लगेगा. अगर आपको बैट्समैन पसंद है तो आपको विराट कोहली पसंद आएगा, बुमराह बहुत फालतू लगेगा. अगर आपको ऐसा प्लेयर पसंद है जो सिक्स मारता है तो आपको हो सकता है युवराज सिंह पसंद आए, या फिर कोई और प्लेयर, या रोहित शर्मा पसंद है, आपको विराट कोहली बहुत फालतू लगे. इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली फालतू है, इसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं. इसका कोई रिलेशन नहीं है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे. ऐसे ही मेरा मतलब सुबह सुबह ज्ञान देने का मन कर गया, मैंने दे दिया. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो है वो उसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहले हाँ, ये इससे अच्छा मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स टॉपिक मैंने भी नहीं डालते हैं हम लोग, सबसे पहले डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ही कर रहे हैं. कैसे हम लोग अलग अलग पढ़ सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग. सबसे पहले वी कैन क्लासीफाई सॉलिड्स इन थ्री डिफरेंट क्लासेस. फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर एंड द थर्ड इज सेमीकंडक्टर. आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था इसके बारे में. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास क्लासिफिकेशन के तरीके हैं. ये देखो बहुत सारे तरीके आपको दिख जाएंगे, लगभग 12 तरीके हैं और 15-16 तरीके हैं. मैं आपको 12 ही दिखा रहा हूँ अभी सिर्फ. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है लर्न करनी पड़ेंगी, जो आपकी सबसे पहली वाली चीज़ है. बाकी सब तो आपको समझ में आ ही जाएगा अपने आप अभी. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंडक्टर्स होंगे उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम होगी. और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ना ही ज़्यादा होगी ना ही कम होगी, कहीं बीच में लाई कर रही होगी. तो आप देख सकते हैं कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कहाँ लाई करती है, 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 8. ठीक है, वहीं इंसुलेटर्स की कहाँ लाई करती है, 10 की पावर -8, मतलब काफ़ी कम. ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसे करके बना लूँ तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 तक क्या है आपके पास, ये वो बंदा, वो जो सॉलिड रहेगा वो क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा. वहीं अगर मैं बोलूँ कि 10 की पावर -8 इंसुलेटर कहलाएगा. ठीक है, ओके. और इनके बीच में जो लाई करेगा उसके बीच में क्या रहेगा आपके पास, ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर 0, ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या कहलाता है, वो वही सब्सटेंस सेमीकंडक्टर कहलाएगा. ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने देख लिया कि अगर उसकी कंडक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक है तो वो कंडक्टर कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो इंसुलेटर कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक है सेमीकंडक्टर कहलाएगा. रेजिस्टिविटी की बात करो तो ऑब्वियस ही बात है, कंडक्टर्स की नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, तो वो ये हो गई. रेजिस्टिविटी अगर इतनी है मतलब इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होगी, और अगेंस्ट सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करेगी. ठीक है, अगर मैं बैंड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट समझना. ठीक है, अगर आप ये वाला समझ गए तो आप अपने आप ये अगले वाले सारे समझ जाएंगे. ठीक है, सर हाँ बोलो जितेंद्र. सर ये रेंज याद करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज तक पेपर में आई हो, लेकिन फिर भी याद अपने आप याद हो जाएगी. तो लगातार इसको देखते रहोगे ना, 2-3 बार देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाता है.
ठीक है, बाकी पेपर में कभी आया नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं बैंड स्ट्रक्चर की। बैंड स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा भी यही समझाया पिछले 40 मिनट में बैठा के कि बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है और बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉरबिडन गैप, या उसको हम लोग नाम देते हैं एनर्जी गैप, है ना। बीच में एक गैप होता है, ये रहा गैप। ठीक है, तो तीनों के लिए, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, तीनों के लिए आपके पास क्या होता है कि जो बैंड स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग बनाया जाता है। तो उस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर्स के बैंड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, कंडक्टर्स में अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग को ध्यान क्या देना, आपको पता है कि कंडक्टर्स में आपको कोई कंडक्टर हो, आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी के वायर से सिर्फ लगाना हो, क्या आपको उसको वेट करना पड़ेगा क्या थोड़ी देर आप लोगों को? यस सुनो, क्या आपको वेट करने की ज़रूरत है कि वो कंडक्ट करे या ना करे? नो सर। नहीं। नो सर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में थे वही इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहाँ आ जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली आ जाएंगे आपके कंडक्शन बैंड में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में थे थोड़ी देर पहले, मतलब जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेगी तो वो क्या कर रहे, वही इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं बैलेंस सेटिस्फाई करने का। ठीक है, आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी, चाहे वो छोटा सा पोटेंशियल प्रोवाइड करिए, चाहे आप बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रोवाइड करिए, वो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, वो काम करने लग जाएगा कंडक्शन का। तो आपका वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर इसलिए हम उसको कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें मेरे पास जो आपका वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड को मैं शो कर रहा हूँ ब्लू कलर से। तो वैलेंस बैंड अगर मेरे पास ये है, इफ दिस इज द वैलेंस बैंड, ठीक है, और आपके पास कंडक्शन बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है वो ये है, ठीक है, और फिर कंडक्शन बैंड यहाँ से यहाँ तक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक है आपके पास ये वाला रीजन क्या है अपना, ये है कंडक्शन बैंड। और ये वाला रीजन क्या है अपना, ये वाला रीजन, ये वाला है वैलेंस बैंड। ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कंडक्टर्स में आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस बैंड में है, ठीक है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, ठीक है, जो कि दिखने में भी वैलेंस बैंड है, लेकिन जैसे आप इसको एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा अपने आप ही कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज ओवरलैप। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करते हैं, कंडक्टर्स में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है कि एट द सेम टाइम कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का भी, वैलेंसी का भी काम कर सकता है और कंडक्शन का भी काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है आपकी, वो अगर आपकी ज़ीरो है तो वही इलेक्ट्रॉन काम करेंगे, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे वैलेंसी वाला। ठीक है, वहीं अगर आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़ीरो नहीं है, कुछ भी है, छोटा बहुत भी अमाउंट है, तो वही सारे इलेक्ट्रॉन आपका किसका काम करने लग जाएंगे, कंडक्शन का काम करने लग जाएंगे। तो ये खासियत होती है कंडक्टर की। ठीक है, बात समझ में आ गई, कंडक्टर का सारा खेल। कंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप्स जो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होता है आपका क्या करते हैं, दे ओवरलैप। क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या होता है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ फटाफट। अगर मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ वैलेंस बैंड को और मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ कंडक्शन बैंड को, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये है आपके पास वैलेंस बैंड। सर हाँ बोलो। सर कंडक्टर्स में तो फिर मतलब कि आयनाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हाँ बिल्कुल नहीं जब पड़ेगी इलेक्ट्रिक आपको। फील्ड में प्लेस करेंगे तो। हाँ बिल्कुल, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करिए, कंडक्टर कंडक्ट नहीं करने लग जाता है क्या, जो आपकी तो बैटरी सर होती। जैसे बोलिए। आपने मैग्नीशियम का
एग्जाम्पल दिया था तो उसमें तो किया था। मैग्नीशियम का एग्जांपल मैं बोल रहा था ना कि आप स्टार्टिंग में जब मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया, मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। मैं वहाँ पे बोलता कि हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो आपको समझ में नहीं आता है ना। तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg2+ होता है, वो एक कंडक्टर है। ठीक है, मैग्नीशियम एक कंडक्टर है ना। हाँ, मैग्नीशियम एक कंडक्टर, हाँ मैग्नीशियम एक कंडक्टर है। तो जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मैंने वहाँ पे भी अगर बोलूँ तो उस चीज़ को भी आप लोग बिल्कुल अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला जब तक वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट विल नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल नॉट गेन एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक अलग बात बताई क्या, कि कंडक्शन बैंड में कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे वो वैलेंस बैंड में भी है और एक ही टाइम पे वो कंडक्शन बैंड में भी है। डिपेंड क्या करता है कि आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अगर आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने का काम करेगा। जैसे ही आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अमाउंट ऑफ हो गई तो वो कंडक्शन का काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो जब तक वो बैलेंस सेटिस्फाई जब तक वो बैलेंस सेटिस्फाई करे तब तक वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से गेन नहीं करेगा एनर्जी, ये बोला था मैंने, है ना। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे केस ये लगा, यहाँ पे बैलेंस से सेटिस्फाई करने मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक ही टाइम पे वो दोनों चीज़ें। ठीक है, डिपेंड क्या करता है कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करी। ठीक है काजल। यस हाँ, सर। जैसे मैंने वहाँ पे बोला कि 50 जूल था, कि 50 जूल आपको एनर्जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 50 जूल चाहिए। इसका मतलब ये था कि मैं वहाँ पे आपको बस समझाने की कोशिश करता कि 50 जूल मान लो, है ना। तो ओके, लेट्स गेट बैक टू द, मतलब ये जैसे ये टॉपिक खत्म होगा आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इंसुलेटर्स की हम लोग इंसुलेटर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एनर्जी गैप होता है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, देखा जाए तो हम लोग, है ना। डेल्टा ई जो होता है, यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ई इज वेरी लार्ज। एनर्जी गैप क्या होता है बेटा आपके पास, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन का यहाँ से उठ के वैलेंस बैंड में जाना इज नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्या मैं लकड़ी को कंडक्टर बना सकता हूँ, बोलो यस और नो। आशीष, क्या मैं किसी लकड़ी को कंडक्टर बना सकता हूँ? आशीष, आवाज़ आ रही है मेरी? या तो मेरा नेट नहीं चल रहा या तो सो गया ये। नहीं, नेट तो चल रहा है मेरा, मतलब ये सो गया। चलो बढ़िया, गुड नाइट। जितेंद्र, नो सर। क्यों नहीं बना सकता भाई मैं? अगर मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैं डेल्टा ईजी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, उसको मैं क्या करूँगा, डेल्टा ईजी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, तो कंडक्शन बैंड में चला जाना चाहिए ना जितेंद्र। क्यों नहीं जाएगा, क्यों ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो तुम यहाँ पे सुबह सुबह? तो सर इतनी एनर्जी आप लाओगे कहाँ से? इतनी एनर्जी क्यों नहीं ला सकते भाई, हम लोग इतनी एनर्जी ला सकते हैं कि हम लोग चांद पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये इतनी एनर्जी नहीं ला पाएंगे। ठीक है सर, बना सकते हैं। बना सकते हैं, वेरी गुड। किसका कुछ आंसर आया, एक मिनट में देख लूँ। आवाज़ नहीं जा रही थी, तो तुम्हें क्या लगता है आशीष, ऐसे लिख के बता दो। क्या मैं किसी वुड को, किसी प्लास्टिक को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक लाइक डेल्टा ईजी एनर्जी प्रोवाइड करके क्या मैं उसको कंडक्टर बना सकता हूँ? नो सर। नो सर, कौन बोला नो सर? मुकेश, रीजन? यस सर। मतलब ये नो सर यस सर क्या कर रहे हो, मतलब वजह है बताओ क्यों सर ऐसा? क्योंकि हम ज्यादा एनर्जी देंगे मुकेश आवाज़ कट गई बेटा। तो उसकी जो वो है क्या, ओके, सर जब उसको ज्यादा एनर्जी देंगे तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा, फिर वो जलने लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यही पॉइंट आपको जवाब देना होता है इस चीज़ में, कि क्वेश्चन आता है कि क्या आप किसी भी इंसुलेटर को डेल्टा ईजी एनर्जी प्रोवाइड करके उसको कंडक्टर बना सकते हैं? क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स को आप कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं? क्या आप हम वुड को कंडक्टर बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा ईजी इज़ वेरी लार्ज, तो डेल्टा ईजी आप उसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे? आप उसको एनर्जी, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या तरीका है एनर्जी प्रोवाइड करने का किसी बॉडी को? दो तरीके हैं, एक होता है वर्क डन से, एक होता है हीट से।
तो वर्क डन क्या करोगे इसमें, क्या तुम वर्क डन करोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके, हाथ में पकड़ के थोड़ी ऊपर लेके जाओगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करना एक तरीका होता है किसी भी बॉडी को, किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो आप उसको हीट देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे। तो जब तक आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे उससे पहले ही जो भी मटेरियल है आपके पास, जो भी लकड़ी है आपके पास, उसका क्या आ जाएगा, एक टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे वो चीज़ जलना स्टार्ट कर देती है, इससे पहले आपका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा उस लकड़ी का, ठीक है। और वो लकड़ी जल के तहस नहस खत्म हो जाएगी, लकड़ी बचेगी नहीं, फिर राख बचेगी। फिर राख का इग्निशन टेम्परेचर मतलब राख का जो है डेल्टा ईजी निकालते बैठना। बात समझ में? कहाँ से पढ़ा मुकेश तुमने ये? सर 12th क्लास की स्टार्टिंग वाले डे में आपने पढ़ाया। क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं पढ़ाया था? ओहो वेल ठीक है। तो हमने बात कर ली कि वो क्या आ जाएगा वहाँ पे, इग्निशन टेम्परेचर पहले ही आ जाएगा। उससे पहले कि आप उसको इंसुलेटर बनाएंगे, जिससे पहले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचे, उससे पहले ही आपका जो मटेरियल है वही ख़त्म हो जाएगा। तो इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, है ना। यहाँ पे बेसिकली जो कहने का मतलब था, यहाँ पे डेल्टा ईजी क्या होता है, मतलब एनर्जी गैप क्या होता है, वेरी लार्ज होता है। इस वाले गैप में क्या होता है, एनर्जी गैप एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे बहुत लार्ज होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से कि जो सेमीकंडक्टर है उसका मेन पूरा जो कॉन्सेप्ट है वही क्या है कि ये बिल्कुल मीडिएटर का काम करता है दोनों के बीच में। तो सेमीकंडक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? होगा यार। तो सेमीकंडक्टर में जो आपका एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी लाइक एज कम्पेयर टू अपना क्या कहते हैं इंसुलेटर्स काफ़ी कम होता है, ठीक है। एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये मेरे पास वैलेंस बैंड हो गया और ये मेरे पास कंडक्शन बैंड हो गया। ये अपने पास क्या होगा, ये हो गया अपने पास डेल्टा ई जी, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वी कैन ईजिली प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर टू द कंडक्शन मतलब विल बिकम द कंडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड बहुत ही आसानी से आपका जो है एक इंसुलेटर जो था पहले, एक मटेरियल जो इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा था उसको अपने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर दिया। कहा चल अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना कि जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका वैलेंस बैंड में है, जितने टाइम तक आपका वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, तब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो अलग से आपको मेंशन है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेल्टा ई जी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये डेल्टा ई जी अमाउंट ऑफ एनर्जी सबके लिए अलग अलग होता है, हर मटेरियल के लिए अलग होता है, हर टेम्परेचर के लिए अलग होता है, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा ई जी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो भी करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट भी होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी भी गेन करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन सब कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे जब तक वो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन है, तब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट तो होगा, क्योंकि चार्ज तो है तो अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन उससे एनर्जी गेन नहीं करेगा, मतलब उसकी तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो भी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट भी कंडक्ट नहीं करवाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी कंडक्ट नहीं करवाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा ई जी इज स्मॉल। क्लियर है भाई लोग सबको? यस सर। चलो अब हम फटाफट वापस यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी से क्या लिखा है, बैंड स्ट्रक्चर, इसमें देखो फटाफट। अरे यार पढ़ो आप लोग स्क्रीन पे, मैं बताता। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हाँ जी, फोन आया था आपके, कौन बोल रहे हैं आप? कब फ़ोन किया था मैंने? अभी भी जो थोड़ी देर पहले आया था, मैं देखा कि 24 नंबर लास्ट है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पहली बार तो मेरा नंबर 24 लास्ट नहीं, मेरा नंबर 63 लास्ट है। इसी पर है जी, अभी अभी नंबर मैंने बोला इसी ले लगाया मैंने। नहीं मैंने कॉल नहीं किया, हाँ मैंने कॉल नहीं किया, मे बी कुछ और टेक्निकल फॉल्ट। आया है इस बात से भी, तभी तो मैं किया। हाँ तो मैं अगर बोल रहे हैं बोल रहा हूँ कि मैंने कॉल नहीं किया, इसका मतलब मैंने नहीं किया होगा। अगर मैंने किया होता तो मैं आपको बता देता कि मैंने कॉल किया, राइट? तो किसी ने किया होगा। नहीं नहीं, मेरे फ़ोन मेरे पास ही रखा है बगल में, और मेरे घर में कोई है भी नहीं अभी जो कॉल करेगा। यही जी, तो मैं इस पर फोन आया था, इसलिए मैंने फोन किया।
हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बलिया से बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगेन आई एम वेरी सॉरी, आई गेस कोई टेक्निकल एरर होगा ये, ठीक है, एयरटेल वालों की तरफ से। थैंक यू। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सुनो सुनो सुनो, मेरे साथ क्या होता है, अभी कॉल आया है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं बलिया से बोल रहा हूँ और आपका कॉल आया है, ठीक है। मैंने कहा यार मैंने कोई कॉल नहीं किया, कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, आपका कॉल आया है, अब आप बताओ आपने कॉल क्यों किया है। मैं सुबह अभी 8 बजे सो के उठा हूँ, 8 बजे से लेकर 10 9 अड़तालीस तक मेरे सामने फ़ोन रखा हुआ है, मुझे बता रहे हैं कि आपने कॉल किया है। मैं समझा रहा हूँ कि नहीं किया मैंने कॉल, कहा नहीं नहीं नहीं, आपके नंबर से कॉल आया, मैंने तभी तो कॉल बैक किया है। क्या करें ऐसे लोगों को? मेरे जितेंद्र तुम साथ बताओ भी क्या ऐसा करना कुछ चाहिए। हुआ। मेरे नंबर पे मैं फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और मेरे को ही नहीं पता। अबे हाँ यार, मेरे नंबर से लोन ले रखा है एक बंदे ने। हाँ वही हो रहा है, पता मेरे नहीं को क्या फोन सीन है आता ये। रहता है हर महीने मुझे कि हर रात आपका को, हर ऑर्डर हर, आया हर था। रोज मतलब हर 3 6 दिन में रात को एक फ़ोन आता है, 1 2 1:30 बजे के पास, कि मुझे हरिंदर से बात करनी है। ठीक है, मैं भाई कौन हरिंदर है, मुझे मिलवा दो इस हरिंदर से, रोज़ मुझे आपको बात करनी होती है उससे, रोज़ 1:30 2 बजे फ़ोन आता है, या तो कोई बच्चा मजे ले रहे हैं, आजकल बच्चे बड़े हराम खोर हो गए, जैसे आशीष है हमारा, ठीक है। तो या तो कोई बच्चा है जो रात के 1:30 बजे फ़ोन करके बोलता है हरिंदर से बात, लेकिन हाँ वो बात में ना, मैं थोड़ा सा जो देसी लैंग्वेज होती है यूपी बिहार वाले जो होती है उस एक्सेंट में आता है फ़ोन, ठीक है। रोज़ 1:30 बजे 2 बजे फ़ोन आएगा, जी मुझे हरिंदर से बात करनी है, बात करवा दो मेरी। मैं कहा भाई इस टाइम पे क्या बात करनी है तुझे हरिंदर से, मुझसे कर ले। सोते हुए दब गया होगा और कॉल लग गई होगी, नहीं यार, इसमें कॉल लॉग नाम की चीज़ है मेरे फ़ोन में, पता है तुम्हें? फ़ोन मेरा महंगा है, फ्रांस से मंगवाया मैंने। और दब जाएगा फ़ोन, ऐसे थोड़ी दब जाएगा कि सारे 87 87 करके पूरा नंबर दब जाएगा कॉल जाके, और फिर मैं मतलब व्हाट इज़ दिस। चलो ठीक है, तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको मैंने काफ़ी दिखा दिया है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे क्या करता है, ओवरलैप करता है, आप देख पा रहे होंगे फटाफट, यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो जीरो और वेरी स्मॉल कंडक्शन, मतलब जो एनर्जी गैप होता है या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है इन केस किसी किसी में तो बहुत छोटा होता है। इस वाले केस में इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। और यहाँ पे मेरे पे एनर्जी गैप देख पा रहे हो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर डायमंड, लेकिन यहाँ पे जो जर्मेनियम है या जो सिलिकॉन है उनके लिए क्या है, एक के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस, इसका जो एनर्जी गैप है बहुत कम है। यहाँ पे जो करंट कैरियर्स क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे वो करंट कैरियर्स की तरह काम करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो तरीके के करंट कैरियर्स होते हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ में होल्स भी होते हैं। होल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे अभी। कंडीशंस फॉर वी बी एंड सी बी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो ये क्या होंगे, या तो, सर हाँ बोलो। डायमंड को कंडक्टर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं डायमंड को कंडक्टर, मैंने अभी केस तुम्हारे सामने बताया तो। नहीं सर, वो जलने वलने का सीन नहीं होना चाहिए। ऐसे ये क्या बात होती है भाई साहब, कि पानी को मैं पी भी लूँ, लेकिन पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पी लूँ प्यास बुझ जाए, है ना। वेल छोड़ो। डायमंड को हम लोग कंडक्टर बना सकते हैं, लेकिन अगेन कि आप इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुँच जाए गलती से। इस पर एक बार रिसर्च करना है कि ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, मतलब पूरा लिटरली मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है डायमंड के बारे में। मैं लकड़ी के बारे में बता सकता हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। इस पर देखना एक बार, ठीक है, इंटरनेट पे। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली फिल्ड विद, पढ़ लेना ये सब कुछ, है ना, ये सब भी पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना। एग्जाम्पल्स देख लो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी। यहाँ पे इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या होगा, वुड, प्लास्टिक, माइका, डायमंड, ग्लास एक्सेट्रा। जर्मेनियम कह रहा हूँ, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, जर्मेनियम, सिलिकन, ये क्या है, गैलियम है शायद, ये पता नहीं क्या आर्सेनिक है शायद, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत 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 ही ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कुछ होगी ही नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इससे कम और इससे ज़्यादा, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको मिलेगी। तो क्या हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अपने दिमाग में घुस पा रही है ये बातें, यस और यस नो? सर। ओके, अब यस हमारे पास सर। बचे हैं यस लास्ट सर। के लाइक 30 to 35 मिनट्स, तो हम थोड़ा सा इसको, अब हम थोड़ा सा तेज करते हैं चीज़ों को। अब मैं पूरा बता चुका हूँ जितना मुझे बताना था, अब मैं आपको समझाने वाले पॉइंट पे आता हूँ, इसमें अब मैं बताता रहूँगा, आप सुनते रहना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पीछे मैंने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सेमी कंडक्टर्स, सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल composition, on the basis of chemical
कंपोजिशन। ठीक है, कैसे आपका सेमीकंडक्टर बना हुआ है उस बेसिस पे अगर मैं क्लासीफाई करूँगा तो दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है एलिमेंटल, मतलब डायरेक्टली किसी एलिमेंट को हम सेमीकंडक्टर बोल दें, एलिमेंटल। दूसरा आपके पास होता है कंपाउंडर, या हम 3-4 चीज़ों को मिला के या 2-3 चीज़ों को मिला के एक सेमीकंडक्टर तैयार करें, एलिमेंटल और कंपाउंडर। एलिमेंटर के दो ही एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, एक है सिलिकन और एक है आपके पास जर्मेनियम। ठीक है, जिसमें से हम लोग बात करेंगे ज़्यादातर सिलिकन की। कंपाउंडर के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कंपाउंडर में भी लाइक आगे दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो कंपाउंडर के एग्जाम्पल जो आपके पास हो गए वो क्या हो गया, CDS, गैलियम आर्सेनाइड एंड सो ऑन। ठीक है, आप अपना देख लेना इसको एटसेट्रा। फिर हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, चार्ज कैरियर्स किस तरीके के हैं उस बेस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो इस बेस पे जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के निकल के आते हैं सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर, या वी कैन से विदाउट इम्प्योरिटी, विदाउट इम्प्योरिटी। ठीक है, जो ऑर्गेनिक जो रियल सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स कहा जाएगा उन्हें, या फिर विदाउट इम्प्योरिटी, उसके अंदर हम लोग अपनी तरफ से कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते, मतलब इंसानों का खेल उसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे सिलिकन है, सिलिकन जो प्योर सिलिकन है जिसके अंदर कोई चीज़ दूसरी ऐड नहीं है, दैट इज कॉल्ड, वी कैन कॉल इट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेयर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, वेरी लो, बहुत कम होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, विदाउट इम्प्योरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है। अब क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको यूज़ करना, मतलब इनका यूज़ बहुत कम जगहों पे किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको बात। और इसमें मेरे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ होल। ठीक है, जो इसके अंदर होल्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। क्लियर है सभी को। होल्स वगैरह क्या होते हैं इन पे हम लोग बात करेंगे। अब यहीं पे जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, दे आर प्योर सेमीकंडक्टर्स विच आर विदाउट इम्प्योरिटी एंड देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी लो, और इसमें एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। होल्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ना हो उसको हम लोग होल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। एक MG था, मैं मतलब स्टार्टिंग से MG का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं, अगर मुझे याद 9th क्लास में जब मैं था तो मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट की, एक ही एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद थी, 2,8,2, वो था मैग्नीशियम। तो इसलिए मैग्नीशियम आज तक मेरे दिमाग में है, मैं हर जगह मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ही देता हूँ। तो मैग्नीशियम की जब हम लोग बात करते हैं तो मैग्नीशियम की जैसे मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम मैंने क्या किया, मैं फिर से अभी इसमें जैसे काजल उस टाइम पे डाउट पूछा कि मैं सोच रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर मैग्नीशियम, मैं एग्जाम्पल मैग्नीशियम का ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नीशियम की मैंने बात की, मैग्नीशियम से मैंने क्या कर लिया, बाहर से यहाँ जो सबसे आउटर मोस्ट है एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गया, आयनाइज हो गया, बाहर आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, गैप छूट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कि गैप छूट जाएगा, जहाँ पे पहले वो इलेक्ट्रॉन था उसकी कुछ ना कुछ जगह होगी ना, वहाँ पे क्या होगा, गैप छूट जाएगा। तो ये जो गैप छूट जाता है इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या बन जाता है बेटा, हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है, ये पूरा हमारे पास क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इस चीज़ को हम लोग होल बोल देते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, हालांकि वो बेसिकली है क्या, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अब नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं अंधेरा मतलब डार्कनेस, डार्कनेस इज व्हाट, डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। हम बोलते हैं कोल्ड, कोल्ड इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ हीट। ठीक है, रियल में मैं बोलूँ कि जाके 5 किलो कोटलेस लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, या मार्केट जाके अंधेरा खरीद के लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अंधेरा क्या है, अंधेरा वही चीज़ है जहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक
ठीक है, कोल्डनेस क्या है, ठंड क्या है, जहाँ पे गर्मी नहीं है, ठीक है, रियल में ठंड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे ही होल्स क्या है, होल्स और द होल्स आर द प्लेसेस जहाँ से अब जहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या बन गया, होल बन गया, तो उसका चार्ज क्या होगा, तो आपको पता है मैग्नीशियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैग्नीशियम पे ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक होल का जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगेन मैं ही मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिया था, मैग्नीशियम के एग्जाम्पल समझाओ, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वापस आ जाते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर व्हाट, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपने हिसाब से स्वाद अनुसार हम लोग नमक ऐड करते हैं सब्जी में, ताकि हम अपने हिसाब से खाने लायक सब्जी या दाल बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। वैसे इंट्रिंसिक में हम लोग स्वाद अनुसार ऐड करते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कीचड़ ला के ऐड कर दिया, ठीक है। इम्प्योरिटी का मतलब कोई भी चीज़ जो इससे बिलोंग नहीं करती है दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक में, प्लास्टिक के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर गोल्ड का एक आइटम ऐड कर दें, अगेन ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लास्टिक के किसी स्ट्रक्चर के अंदर गोल्ड का एक आइटम ऐड कर दें, तो यहाँ पे आप कहोगे कि प्लास्टिक वेस्ट है, गोल्ड हमारा काम कर, नहीं, प्लास्टिक के आइटम में अगर आप प्लास्टिक के स्ट्रक्चर में गोल्ड ऐड करो तो गोल्ड किस तरह काम करेगा, गोल्ड विल एक्ट लाइक इम्प्योरिटी, ठीक है। जो नेचुरल कॉम्बिनेशन को खराब करे दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करी, इम्प्योरिटी जितनी आप ऐड करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। हालांकि इम्प्योरिटी बहुत कम ऐड करी जाती है, अदरवाइज जो रियल नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने इम्प्योरिटी ऐड करी, वो क्या बन गया, आपके पास निकल के आया एक बढ़िया सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, काजल बेटा क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बताओगे एक बार मुझे? काजल, ओके, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? इसने कुछ लिखा है, साइबरक्राइम सोते हुए दब गया होगा, कॉल लग गई होगी साइबरक्राइम में, मतलब एक से एक बैठे हुए यहाँ पे। एक बच्चे ने किसी ने लेफ्ट किया है, किसने लेफ्ट किया है? काजल तो है यहाँ पे, मतलब काजल सो गई, वेरी गुड। और कौन है हमारे पास, इससे पूछ सकते हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ हिमांशु, क्या बताया मैंने अभी तक आप लोगों को इतनी देर में इस वाले पेज पे? सर सर कंडक्टर के बारे में समझा रहे थे। ओहो, अच्छा अभी क्या बताया इस पेज पे, क्या बताया, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हिमांशु, हाँ सर, क्या बताया मैंने इतनी देर में भी आपको? सर ये मैंने देखा नहीं है वाला। क्या कर रहे थे, सो गए थे? नहीं, सोया नहीं था, फिर? मम्मी कुछ कह रही थी तो वो सुन रहा था। चलो, कितनी देर से मम्मी तुम्हारी कह जा रही थी, कितनी देर से तुम सुने जा रहे थे, ये बता दो मुझे। सर वो लिस्ट थी, बहुत लिस्ट पढ़ गलत रहे बात थे है हम। हिमांशु, अब ये तुम्हारा रह जाएगा, फिर लास्ट में तुम लोग बोलोगे कि सर आपने तो कराया ही नहीं जी, है ना? कहोगे नहीं कहोगे, हक से कहेंगे जी, ऐसे कैसे नहीं कहेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता चला होगा कि इतनी देर में मैंने क्या बोला है? ओके, इसी के साथ 3 बच्चे लेफ्ट करते हुए। एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिव बताया सेमीकंडक्टर में, मतलब दो तरह से डिफाइन कर एग्जैक्टली, सकते ठीक है। हैं। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सब लोग सुन लो, इतनी देर में मैंने बताया है। सबसे पहले एनर्जी गैप्स के बारे में बताया था, वो सब तो चलो चला गया। अभी फिलहाल मैंने जो नया बताया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर किया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम कर सकते हैं 2 तरीके से। सबसे पहले होता है इंट्रिंसिक, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं, जिनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही होल्स हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंसिक की बात करूँ तो कुछ मत करिए आप, इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी ऐड कर दी, आपका क्या बन जाएगा, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में जब इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है, आपने सुना होगा एक वर्ड डोपिंग, ठीक है, ठीक है। तो किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने वाला जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डोपिंग। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड करी, ठीक है। वो क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट
डोपिंग, DOPING, डोपिंग। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो Yes, sir. जितेंद्र। सर जरूरी है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी करके बनाए? हाँ भाई, रियल में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सब कुछ आपका प्योर ही था ना नहीं पहले। सर, अगर ब्रास हाँ वगैरह जो होता है उनमें तो मेटल से होता है ना सारे कंडक्टर्स। हाँ, मेटल्स ही होते हैं। अगर मुझे मेटल्स का काम ही होता, अगर मुझे कंडक्ट ही करवाना होता सिर्फ, तो फिर मैं इतनी भसड़ी क्यों पाल रहा था? मैं सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ करता? सेमीकंडक्टर में हम हर चीज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुन लो बात को, ठीक है? अपने हिसाब से मैं उसकी रेजिस्टिविटी कम कर सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं उसकी कंडक्टिविटी कम कर सकता हूँ, अपने हिसाब से कंडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, अपने हिसाब से रेजिस्टिविटी कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ये एक सेमीकंडक्टर्स का फायदा था। कंडक्टर्स मतलब क्या करेंगे? सिर्फ कंडक्ट ही करेंगे। कंडक्टर्स क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट ही करेंगे। इंसुलेटर्स क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ करंट को ब्लॉक ही करेंगे। इसलिए उनका कोई काम नहीं होता है। इसलिए उनको आप जो लाइक सेमीकंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखते हैं वहाँ पे इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स का आपका ये फायदा है कि जब आप चाहते हैं, जो आप उसको डायरेक्शन देंगे, अगर आप चाहेंगे कि भाई तू कंडक्ट कर अगले 3 मिनट, वो तुम्हारा कंडक्ट करेगा। तो कहेगा भाई अगले 3 सेकंड अब इसको कंडक्ट नहीं करना है तुझे, शांत बैठ जा, इंसुलेट कर इसे, इंसुलेट करेगा। आप उसको बोलोगे कि इतना अमाउंट ऑफ कंडक्ट करना है, इससे ऊपर कंडक्ट नहीं करना है। आप उसको बोलोगे कि इतने अमाउंट तक अगर तेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसको कंडक्ट कर, इसके ऊपर कंडक्ट मत करियो, मान जाएगा। ये खासियत होती है सेमीकंडक्टर की। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट ही कराना होता तो मैं वहां पे सिल्वर लगा देता, कॉपर लगा देता, एल्यूमिनियम लगा देता। समझ में आ रही है बात? सिल्वर होता है सबसे ज्यादा सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद कॉपर होता है। मैं वहां सिल्वर लगा के छोड़ देता ना, अगर मुझे सिर्फ कंडक्ट ही करवाना होता तो। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे मिडिल कर लेके आऊँ जहाँ पे मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर सकूँ, जहाँ पे मैं किसी सर्किट में क्या हो रहा है उसको मैं कंट्रोल कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स रॉ फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको दो होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रियल में जब एग्जिस्ट, सिलिकॉन का एटम लेके आओगे, सिलिकॉन का एटम जो है वो क्या है? वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब उसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है। अब आप उसको, क्योंकि अब जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो फिर उसमें एक फर्क ही क्या रहेगा इंट्रिंसिक और कंडक्टर में? इंट्रिंसिक मतलब क्या, अपने हिसाब से जैसा है वैसा ही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ अपने हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैंने उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करी। इंप्योरिटी ऐड करने पे क्या होगा, मैं जितनी ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करूंगा, जितनी कम इंप्योरिटी ऐड करूंगा, मैं मतलब कंट्रोल कर सकता हूँ मैं कितनी इंप्योरिटी ऐड करूँ। इंप्योरिटी ऐसे नहीं ऐड हो जाती कि फेक के हमारे इंप्योरिटी ऐड हो गई, नहीं। पहले हम लोग उस सेमीकंडक्टर को मेल्ट करते हैं, तब उसमें इंप्योरिटी ऐड होती है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। जितेंद्र क्लियर है? मतलब सेमीकंडक्टर ये होंगे ना कि सेमीकंडक्टर को कंडक्टर भी बना सकते हैं, इंसुलेटर में हाँ कन्वर्ट हाँ कर हाँ, उसको मतलब अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें सर कंडक्टर नहीं, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि 10 एम्पेयर तक करंट वो कंडक्ट करे, 10 एम्पेयर के बाद 11 एम्पेयर कंडक्ट, 10.1 एम्पेयर कंडक्ट नहीं करेगा। 0 से लेकर 10 एम्पेयर तक कंडक्ट करेगा, 10.1 कंडक्ट नहीं करेगा। 5 से लेकर 7 कंडक्ट करेगा, 5 से नीचे कंडक्ट नहीं करेगा, 7 से ऊपर कंडक्ट नहीं करेगा। इतना कस्टमाइज कर सकते हैं हम सेमीकंडक्टर को। ठीक है, आप देखते हैं ना कोई सर्किट है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें लिखा रहता है कि इतनी से लेकर इतनी रेंज तक चलेगा चाहिए। आप टीवी पे देखेंगे 90 एम्पीयर 90 वॉट तक चलेगा, ये उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसके ऊपर खराब हो जाता है। इसलिए अब कहा जाता है कि जब कोई आई गेस वो क्या बोलते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का वो चल रहा लगा था फ्लक्चुएशन के घर में, तो उससे बोला जाता है अप्लाइंसेस बंद कर दो, क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है हर इलेक्ट्रिक अप्लाइंस में कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा, इसके ऊपर नहीं चलेगा, इसके नीचे नहीं चलेगा। आप अपने फ़ोन की बैटरी निकाल के टीवी चला के दिखा दो ना, नहीं दिखा पाओगे ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड रेंज दी गई है कि इसमें ही सिर्फ चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, और मैं डांट नहीं रहा था, मैं सिर्फ बता रहा था। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे आता हूँ, क्योंकि इंट्रिंसिक मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो सेमीकंडक्टर्स रियल रॉ फॉर्म प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, दोज सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आर वी गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? जा रहा है दिमाग में या नहीं जा रहा है? नहीं जा यस रहा है? सर, जा रहा है? यस सर, एक ही बच्चे के जा रहा है दिमाग में?
सर जा रहे हैं। हाँ यस सर। क्या बोला मैंने मयंक कितनी देर में? सेमीकंडक्टर को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि हाँ हमें अब कितना सुनो, वापस से करंट सुनो। उसमें से पास कराना है। सेमीकंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर में। सेमीकंडक्टर मैंने बोला, अब सीधे आ जाते हैं जो हमारे काम की चीज़ है उस पर। अब लास्ट के आधे घंटे बचे हैं और फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, ताकि आज की क्लास को जो मेरा लाइक टारगेट था वो अचीव हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेमीकंडक्टर मैंने बोला कि दो तरीके से मैंने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होते हैं? तो इंट्रिंसिक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमी कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स विदाउट इम्प्योरिटीज, विदाउट इम्प्योरिटीज। और क्या होता है? लो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, या लो चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है। और क्या होता है? नॉट, कितने फ़ोन आएंगे आज की डेट में मेरे पास? जस्ट अ मिनट। हेलो, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए लोन, नहीं चाहिए भाई, गरीब हूँ लेकिन लोन नहीं चाहिए। हेलो, हाँ तो लो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। अच्छा मैं क्या बोलूँ कि नॉट कस्टमाइजेबल, इनको हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ये जैसे हैं वैसे ही हैं। ये एक्सटेंसिक है। अगर मैं इंट्रिंसिक में ऐड कर दूं क्या? अगर मैं इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी। ऐड कर दूं इम्प्योरिटी, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और इम्प्योरिटी ऐड करने की ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर दी, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते हैं, किसकी भी लिमिट होती है, बताऊंगा मैं अभी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? डोपिंग। डोपिंग। वेरी गुड, जा रहा है डोपिंग। किसी किसी के दिमाग में जो सो के उठ चुके हैं। डोपिंग। इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी ऐड करी जिसको हम लोग बोलेंगे डोपिंग, क्या हो जाएगा? वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्या है ये इम्प्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से चार्ज डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन इसका जो आता है वो आता है कस्टमाइज। अपने हिसाब से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब जो आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो आगे दो टाइप के होते हैं, ध्यान से सुन लो, दिमाग में जानी चाहिए बात। आगे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है, बताओ फटाफट, चलो रुको इसके पहले मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो मेरे पास इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी जो होती है दो तरीके से आप ऐड कर सकते हो, दो टाइप की इम्प्योरिटी आप ऐड कर सकते हैं। कौन कौन सी? जस्ट मिनट यार, कोई आया है। हाँ तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं? हाँ तो मैं बोल रहा था इम्प्योरिटी आपकी जो आप ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी दो तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? इम्प्योरिटी हो सकती है आपके पास दो तरीके की। एक होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी होती है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। दूसरी होती है आपके पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी होती है बेटा? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। बताओ फटाफट कौन कौन सी इम्प्योरिटी है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ट्राईवैलेंट। हाँ इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके पास एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। समझते हैं इनके बारे में फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
सर हाँ बोलो जितेंद्र। पी पी और एन टाइप ये इम्प्योरिटी के बेसिस पे है ना? हाँ बिल्कुल इम्प्योरिटी के बेसिस पे भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा सर और, 1 सेकंड के लिए पीछे करना बस। नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगा, कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुको जस्ट, है ना। जस्ट मिनट, मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मतलब एक चीज़ आपके स्क्रीन के सामने प्रेजेंट करने के लिए, फिर मैं आपको दिखा दूँगा जो करना है। हाँ तो ये देख लो। हो गया रिया बेटा, पीछे वाले को पेज हो गया जो करना था आपको? यस सर हो गया। पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। कौन कौन से? पी टाइप एंड एन टाइप। तो मैंने आपको बताया कि इम्प्योरिटी कितने टाइप की होती है जितेंद्र? सर 2 टाइप, कौन कौन सी होती हैं जल्दी बताओ? पेंटा और ट्राइवेलेंट। पेंटा और ट्राइवेलेंट। अब इसका मतलब क्या होता है समझो चुपचाप ध्यान से यहाँ पे। अरे यार सीधी लाइन क्यों नहीं खिंच रही है इसमें? हाँ तो इम्प्योरिटी आपके 2 तरीके की हो सकती होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मेरे पास पेंटावैलेंट, ठीक है, और एक होता है ट्राईवैलेंट। अच्छा मुझे फटाफट कोई बता दो कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है, बहुत सेमीकंडक्टर। बढ़िया। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है। मैग्नीशियम क्या है? कंडक्टर। एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर। अच्छा बोरोन क्या है? इंसुलेटर। अरे भाई साहब, अच्छा ठीक है। और अपना इसने मुझे बुलवा दिया, ऐसा आंसर दिया इसने। 15वें नंबर पे कौन सा आता है? फॉस्फोरस। 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 Phosphorus। फॉस्फोरस को किसे डिनोट करते हैं? पी से करते हैं ना। हाँ पी से। हाँ। पी क्या है? Yes, sir. फॉस्फोरस। ये नीचे के जितने भी हैं ये इंसुलेटर। सब आपके क्या हैं? कंडक्टर्स होंगे शायद, है ना। अब देखो स्टार्टिंग के 2 कंडक्टर्स, लास्ट के 2 वी कैन नॉट से नॉट कंडक्टर नॉट इंसुलेटर। इंसुलेटर कहते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ना। चलो हम बात करते हैं फिलहाल सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की एक खासियत होती है कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई लोग? 4। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब इस पेज पे मैं वापस आता हूँ, मैं पहले आपको पूरा समझा देता हूँ जो फंडा है आज की, वो क्या कहते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम। मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि सिलिकॉन आपका एग्जिस्ट करता है 2, 10, 4। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। इसको एक चीज़ होता है, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस, ठीक है। सबको पता है लैटिस वर्ड के बारे में? सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना? हाँ सुना है, चलो बढ़िया। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिलिकॉन है। क्या है यहाँ पे मेरे पास? एक सिलिकॉन है। सिलिकॉन मतलब क्या है? आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे भाई लोग? 4 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो ये अकेला सिलिकॉन नहीं है, मैं बात करूँ एक सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस की, मतलब बहुत सारे सिलिकॉन यहाँ आसपास होंगे। तो एक सिलिकॉन यहाँ पे भी होगा। इसके पास भी कितने आउटर मोस्ट में? 1, 2, 3, 4। इसके पास भी आउटर मोस्ट में कितने हैं? तो अगेन 1, 2, 3, 4। इन भाई साहब के भी आउटर मोस्ट में कितने हैं? तो अगेन सिलिकॉन 1, 2, 3, 4। यहाँ पे भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4। क्लियर है? अब होता क्या है जब सिलिकॉन लैटिस आपका बनता है या कोई भी जो सेमीकंडक्टर लैटिस आपका बनता है, तो क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का मेन पर्पस होता है कि उसको क्या होना है? स्टेबल होना है। उसको अपना क्या फिल करना है? ऑक्टेट फिल करना है। क्या फिल करना है? ऑक्टेट फिल करना है। तो इन भाई साहब को ऑक्टेट फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। 4 पहले से ही हैं, अगर 4 और कहीं से मिल जाए तो ऑक्टेट फुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लेता हूँ।
ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लाइक, चलो इसके रिगार्डिंग नहीं ऐसे बात करते हैं। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खुद की वैलेंस मतलब यहाँ पे है चारों तरफ तो घूम ही रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि लैटिस है, लैटिस आसपास होते, बहुत पास पास होते हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत मतलब सॉरी बहुत पास पास होते हैं एटम्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खुद की बैलेंस से सेटिस्फाई करेगा, मतलब खुद की बैलेंस से सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि सिलिकॉन का एटम जो है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में लगातार यूं यूं करके घूम रहा है, यही तो होता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ तो घूमेगा ही, इस वाले इसमें तो घूमेगा ही, साथ साथ में क्या करता है, ये जाके यहाँ पे भी घूम के आ जाता है, किसमें, सिलिकॉन के दूसरे वाले सिलिकॉन, जो पड़ोस वाला सिलिकॉन है उसके पास ही, ठीक है। तो जिस टाइम पे यहाँ घूम रहा था, इसके पास कितने एटम्स हो गए सिलिकॉन के पास, इस वाले सिलिकॉन के पास कितने एटम हो गए, 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन ही ऐसे यहाँ का भी क्या होगा, यहाँ का भी जो है खुद का तो करेगा, साथ साथ में इसका भी करेगा, ऐसे ये भी, मतलब पूरा वो चल रहा है भाईबंदी, है ना। यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्लियर है बात। तो अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, टोटल कितने हो गए, 8। 4 पहले थे, 4 और हो गए, ठीक है। दिस इज, यहाँ पे एक वर्ड स्टार्टिंग में यूज किया गया था, पता नहीं कहाँ होगा नहीं होगा, हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज वर्ड किया गया था कि कहाँ है, हाँ, but when two atoms are brought nearer to each other there are alterations in energy levels and they spread in form of bands। इसका मतलब क्या है समझो, अब यहाँ पे समझ में आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस से सेटिस्फाई कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसकी वैलेंस से सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का जनरल पर्पस क्या है, जब वो यहाँ पे था तो वो कम एनर्जी के साथ अपनी करा, थोड़ी एनर्जी बढ़ी तो वो जाके इसकी भी बैलेंस सेटिस्फाई करा, मतलब वो अभी भी काम किसका कर रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है बैलेंस सेटिस्फाई करने का काम ही कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, बैलेंसी सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है वो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, चाहे वो अपनी बैलेंस सेटिस्फाई कर रहा हो चाहे बगल वाले ही कर रहा हो, ठीक है। तो इसके कितने हो गए, अब 8 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी एज्यूम करो, इसकी चारों तरफ भी 4 एटम्स बना लो सिलिकॉन के, वो भी क्या करेंगे, 4 उसको मिल जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ऐसे सभी आपस में क्या करते हैं, एक पूरा लैटिस बना लेते हैं और सब एक दूसरे को 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की मदद से। ये कौन से बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ये सब शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, कोई किसी से ले नहीं रहा है कि भाई तू दे दे अपना इलेक्ट्रॉन मुझे, कहीं पे आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, सब क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन सब, ये सब कहाँ है, सभी किस चीज का काम कर रहे हैं, सब अपनी या अपने बगल वाले के वैलेंस से सेटिस्फाई करने का काम कर रहे हैं। इनको ये कहाँ आएंगे सारे, कौन से बैंड में आएंगे, तो ये आएंगे सारे बैलेंस बैंड्स में, क्लियर है। यस अब सर। मैंने क्या किया, अब यही सिलिकॉन Yes, sir. एटम में, सिलिकॉन में बीच में मैंने एक डाल दिया, मैंने बोला ट्राईवैलेंट और मैंने बोला एक पेंटावैलेंट। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, हमारे पास बचे हैं 12 मिनट। अब ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से मेरी बात को। ट्राईवैलेंट मतलब क्या होगा, ट्राईवैलेंट मतलब ये होगा, एक ऐसा एटम में डालूंगा जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। स्टार्टिंग में वर्ड यूज कर रखा है ट्राई, ट्राई का मतलब 3। तो मैं एक ऐसा एटम डालने वाला हूं सेमीकंडक्टर के अंदर जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 होंगे। इसका फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा मैं। पेंटावैलेंट में मैं एक ऐसा डालने वाला हूं इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा एटम डालने वाला उसके अंदर जिसमें क्या होंगे, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राईवैलेंट वाला कौन है, सबसे अच्छा सबसे तगड़ा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है एल्यूमिनियम। लेट्स से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में डाल दिया कहाँ, सिलिकॉन, सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर था, लैटिस था। अब ये क्या होता है, 1 in a million। ये एल्यूमिनियम किसकी तरह काम करेगा, एल्यूमिनियम होगा इम्प्योरिटी। जब मैं एल्यूमिनियम ऐड कर दूंगा सिलिकॉन में तो इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा ना। क्या है, 1 in a million। ऐसे ऐड करना है कि मुझे हर मिलियन सिलिकॉन आइटम्स में एक एल्यूमिनियम होना चाहिए। ये नहीं आपने एल्यूमिनियम ऐड कर दिया उसमें, फिर तो वो एल्यूमिनियम में बन जाएगा ना, फिर आपका वो सिलिकॉन कहाँ बना, फिर तो आपका एलॉय बन जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। मुझे ऐसे इम्प्योरिटी ऐड करनी कि इम्प्योरिटी की तरह दिखाई दे, मतलब बहुत कम अमाउंट में, 1 in a million। अच्छा, और जब मैं इम्प्योरिटी ऐड करूंगा उसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि सिमिलर साइज की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें सिलिकॉन में कोई ऐसा एटम अटैच कर दें जिसका लाइक 50-60 कहीं पे उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पहुंच जाए। आपको सिमिलर साइज का करना है, ठीक है, नहीं तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर पूरा। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया
एल्यूमिनियम बीच में क्या ऐड कर दिया बेटा? एल्यूमिनियम। इसमें कितने हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में? 3 है। एल्यूमिनियम इसके आसपास जितने भी इसके आसपास सब कुछ क्या है? इसके तीन आसपास अभी इलेक्ट्रॉन। सब कुछ क्या है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4। जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ। वैसे बना रखा है पीछे, ये देखो कहाँ गया, ये देखो। तो जब यहाँ पे आपके पास अपने क्या, सबसे पहले मैं ट्राइवेलेंट की बात कर रहा था। ट्राइवेलेंट देखो, ये ट्राइवेलेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोरोन, जर्मेनियम के कंपैरिजन में ये बोरोन है या बेरिलियम है, क्या ये जो भी है, ये कंपैरिजन में ये लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास कि आउटर मोस्ट में कितने थे? यहाँ पे 4 थे। तो समझने की कोशिश करना मेरी बात को यार, मैं बना के समझाता हूँ, तब तक बना के नहीं समझाऊंगा तब तक मज़ा नहीं आएगा मुझे खुद ही। तो यहाँ पे मैं बीच में एल्यूमिनियम डाल लिया। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 3 हैं। ऊपर सिलिकॉन लगाओ, साइड में सिलिकॉन लगाओ, लेफ्ट साइड में सिलिकॉन लगाओ अगर आपको दिख रहा है तो, और नीचे भी सिलिकॉन लगा दो। ठीक है भाई लोग, अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यस और नो? यस सर। है ना, ये अपना आपस में शेयरिंग कर लेंगे यस सर। एक दूसरे की वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए। ये दोनों क्या कर लेंगे? आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इन भाई साहब के पास शेयरिंग करने के लिए क्या है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? सिर्फ 3 ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? यहाँ हो गया आपके पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था, लेकिन 3 पहले से ऑक्यूपाई हो गया एल्यूमिनियम के। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि सिलिकॉन को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ चला जाएगा? इसके पास, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस को फुलफिल करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ आसपास का कोई इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये होल कहाँ ट्रेवल करेगा? होल ट्रेवल करेगा राइट साइड में। होल यहाँ पे था, होल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा? लेफ्ट साइड में। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा। होल कहाँ ट्रेवल करेगा आपका? राइट साइड में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास नेट चार्ज, मतलब जो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे होल्स ज़्यादा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे भी फिलहाल होल्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा है आपके पास नंबर ऑफ होल्स। एक होल ज़्यादा है, बाकी तो हर जगह होल्स हैं, एक होल यहाँ पे ज़्यादा है इसमें। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बना आपके पास? पी बन गया एक तरीके से पॉजिटिवली, मतलब एक अलग एडिशनल पॉजिटिव हो गया ना। तो यहाँ पे बन गया आपके पास, इसको हम बोल देंगे पी टाइप। जहाँ पे होल है, एक एडिशनल होल आ गया, वहाँ पे क्या बन गया? पी टाइप बन गया। अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे क्या है? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। किसका? क्या बोला था? पोटेशियम का? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। हाँ, फॉस्फोरस का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे बीच में रखा मैंने पी। कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे ऊपर सिलिकॉन, साइड में सिलिकॉन, इस साइड में सिलिकॉन, और इस साइड में भी सिलिकॉन। ठीक है, इनके बीच में बनेगा, इनके बीच में बनेगा, इनके बीच में बनेगा, इनके बीच में बनेगा। कुछ दिख रहा है? एक एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे किससे? नंबर ऑफ होल्स से। ठीक है, ये यहाँ पे ये होल किसका काम करेगा? यहाँ पे ये होल काम करेगा किस चीज़ का? ये होल काम करेगा किसका? कंडक्शन का। इस वाले केस में यहाँ पे कंडक्शन कौन कराएगा? इस वाले केस में, इस वाले केस में करवाएंगे होल्स। होल्स काम करेंगे किसका? कंडक्शन का। यहाँ पे कंडक्शन का काम कौन करेगा? जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये काम किसका करेगा? कंडक्शन। कंडक्शन का। कंडक्शन का मतलब कौन करेगा यहाँ पे? यहाँ पे करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एन टाइप। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पेंटावलेंट का पी उठा लो तो पी टाइप बन जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, गलत बात। पेंटावलेंट का पी उठा के आपको पी टाइप नहीं समझना उसको। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से बनता है पी टाइप, और पेंटावलेंट इंप्योरिटी से बनता है एन टाइप। बात समझ में आ रही है? पेंटावलेंट मतलब, हाँ बोलो जितेंद्र।
लेकिन होल कैसे कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी? होल कैसे कनेक्ट कर सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अगले पेज पे मैं आपको ये बताता हूँ, सर टाइम एक बार ये होल बता दो, ये है क्या? हाँ रुको बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। ये चीज इतना समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको बताया स्क्रीन पे, होल को यस छोड़ सर। के। चलो होल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। मैंने आपको यस एग्जांपल सर। दिया अभी एक एल्यूमिनियम का, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक होल है, होल को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलिकन, सिलिकन बोल रहे हैं यार भाई हमारे हिसाब से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। वो बोल रहा है सिलिकन, क्या बोल रहा है, आपके आसपास वाले सिलिकन क्या बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से, जो हमारी मैथमेटिक्स है, हमारी जो फिजिक्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। लेकिन क्या उनको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है? यस और सर। नो? नहीं मिलता ना उनको इलेक्ट्रॉन। जो 3 इलेक्ट्रॉन है पहले से बाकी के सिलिकन ने ऑक्यूपाई कर लिए। यहाँ पे एक सिलिकन था, उसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे एक सिलिकन था, उसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे जो सिलिकन था उसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ वाला सिलिकन है वो तो बैठा हुआ है, कह रहा भाई मेरे लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा उसको, यस और नो? या दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। नहीं तो दिखेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ पे क्या करता है, अपने आप ही कोशिश करी जाती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजा जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने MgCl2 का बॉन्ड बनाया, आयनिक बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। MgCl2, Mg2 पॉजिटिव बन जाता है और ये Cl2 नेगेटिव बन जाता है। जब Cl नेगेटिव 2Cl नेगेटिव, मतलब बेसिकली जो भी है देख लेना आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होकर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। जहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होकर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। एल्यूमिनियम के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है, क्योंकि उसको क्रिस्टल लैटिस में सबको सेटिस्फाई भी करना। लेकिन अब सिलिकॉन जो है यहाँ पे इसके पास क्या बन गया, क्या बन गया, बताओ क्या बन गया? होल। होल बन गया। अब यहाँ पे होल बन गया, ठीक है। अब इसके आसपास जो एक सिलिकॉन होगा, इसके आसपास जो सिलिकॉन होगा वो क्या कहेगा, अच्छा भाई ऐसी बात है तो ले तू मेरा इलेक्ट्रॉन रख। तो उसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे हमें, जहां जहां पे डेफिशिएंसी वहां इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे अगर लैटिस को बना के रखना है तो। इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया। तो इस सिलिकॉन के पास क्या होगा, इस सिलिकॉन के पास डेफिशिएंसी हो गई, जो राइट साइड में था उसके पास क्या हो गया, ये जो सिलिकॉन है इसके पास एक होल बन गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इस सिलिकॉन के पास जो यहाँ पे था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, बाकी 4 तो पहले से ही थे, मतलब 3 तो पहले से थे। सर इलेक्ट्रॉन्स होल में रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होल में नहीं रहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं उस जगह को हम लोग होल बोलते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था कायदे से, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस जगह को हम लोग होल बोलते हैं। क्लियर है? ओके सर। हाँ, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, तो इस जगह को हम लोग क्या नाम देंगे, होल नाम देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, वही जो हमेशा देता हूँ कि वही वाला कोल्ड और विंटर वाला, सॉरी कोल्ड और समर वाला, ठीक है। आप बोलेंगे क्या जो आपके पास हीट है क्या वो कोल्ड में रहती है, क्या हीट कोल्ड में नहीं? आंसर ये है कि हीट कोल्ड में नहीं रहती। जहाँ पे हीट नहीं होगी उसको हम कोल्ड बोलेंगे। क्या आपके पास जो लाइट है वो डार्कनेस में रहती है? नहीं। इसका मतलब ये है कि लाइट जहाँ नहीं होगी उस जगह को हम डार्कनेस बोलते हैं, उस जगह को हम डार्क बोलते हैं। तो शायद थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। तो अब हो क्या रहा है, रियल में आपका जो होल है वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, होल ट्रैवल कर रहा है आपके पास टुवर्ड्स राइट। अगर आप देखेंगे होल्स कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ ट्रैवल कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो कंडक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स लाइक अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम रियल में इलेक्ट्रिसिटी में मान के चलते हैं कि जिस डायरेक्शन में होल चल रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट चलता है, ठीक है। करंट जो रियल में करंट बनता है वो किसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे लगातार होल्स बनते जा रहे हैं, होल्स बन रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूव करना एक सेकेंडरी स्टेप है। प्राइमरी स्टेप क्या है कि वहाँ पे होल था तभी इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना है सेकेंडरी स्टेप, होल का मूव करना है प्राइमरी स्टेप, होल का होना है प्राइमरी स्टेप। इसलिए हम लोग कहते हैं करंट की डायरेक्शन इस तरफ है लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो हम उस डायरेक्शन में मानते हैं जहाँ पे आपके होल्स चल रहे होंगे, जिस डायरेक्शन में आपके होल्स मूव कर रहे होंगे। क्लियर है भाई लोग ये चीज़ इतनी यहाँ तक? यस yes. हाँ, थोड़ी बहुत क्लियर होगी, बाकी धीरे धीरे Yes, होती रहेगी। sir. आप एक बार रीडिंग करेंगे जब उठा के बुक्स वगैरह तो आपको और अच्छे से हो जाएगी। तो क्या हमें ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट का खेल समझ में आ गया है? यस सर। हाँ। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैंने किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Yes, sir. बीच में प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, आपके पास क्या बन गया,
एन N टाइप type. सेमीकंडक्टर्स। मैंने किसी मैंने किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, क्या बन गया आपके पास? P पी टाइप type सेमीकंडक्टर। semiconductor. क्लियर है? यहाँ पे जो आपके पास एन टाइप होता है उसमें मेजॉरिटी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ होल्स, नहीं बताया? देख रहे हो यहाँ पे एन टाइप में कौन ज्यादा होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। वहीं पे जबकि पास पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? उसमें है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, है ना? तो यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन सा? होल्स है। वहीं पे पी टाइप में मेजॉरिटी कौन है? होल्स हैं, और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, किसमें? एन टाइप में। और इसी की बात पे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो ज़्यादा होगा किससे? कन्वेंशनल करंट से। यहीं पे पढ़ लेंगे आप लोग, है ना, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, ऐसे पढ़ सकते हैं आगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपको एक पता रहनी चाहिए कि अब लोग सोचते हैं कि वहाँ पे होल बन गया। होल बनने का मतलब क्या है? क्या वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पे अगर एडिशनल इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या हो गया? वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऐसा नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताता हूँ आप लोगों को अभी। अब आपके दिमाग में आता है कि यार यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपने मैंने बोला कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो पूरा मटेरियल है वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये यहाँ पे एक होल एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा मटेरियल आपका क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन ये पूरा मटेरियल क्या होगा? मटेरियल पूरा होगा न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल है। यहाँ पे एक होल एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन ये पूरा मटेरियल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस था इसके पास एक पॉजिटिव आयन भी है एक्स्ट्रा इसके पास, है ना, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रिकली ये लोग लाइक चार्ज नहीं बनते हैं, ठीक है? तो पी टाइप इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड एन टाइप इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ना ही ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन है, इसको निकाल देते हैं हम इसे। इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी बिकॉज वन इम्प्योरिटी वन एटम जनरेट। तो यहाँ पे एन टाइप के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट करने की क्षमता रखता है। जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो डोनेट करेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? डोनर इम्प्योरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी ऐड होती है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, उसको हम लोग डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। वहीं जो आपके पास पी टाइप में बनता है वहाँ पे क्या बनता है? आपके पास एक होल बन रहा है, ठीक है? होल मतलब क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। होल का काम क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पे लाना, एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्लियर हो रही है बात बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। थक गए क्या तुम लोग बैठे बैठे? नहीं सर, अभी और क्लास भी है। अच्छा, और भी है। डोनर एनर्जी लेवल हैज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्शन बैंड के जस्ट लाइक डोनर एनर्जी लेवल जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। तो थोड़ी सी आप उसको एडिशनल एनर्जी दो, सीधे कंडक्शन बैंड में लाई कर जाएगा। वहीं एक्सेप्टर में थोड़ा टाइम लगता है, आपको इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा फिर तब जाके वो कंडक्ट करेगा, है ना? तो ये आपके पास एन टाइप और पी टाइप में आपको मैंने डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है। क्लियर हो गई ये बात? सर एन टाइप में जो Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir. एक्स्ट्रा होते हैं वो किसको डोनेट करते रिया हैं? रिया रिया वापस से बोला है स्टार्टिंग से, क्योंकि बीच में आप ओवरलैप हो गया। एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं वो किसको डोनेट करते हैं? किसको डोनेट करते हैं? डोनेट एज इन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, मतलब आगे भेज सकता है ना इलेक्ट्रॉन को, किसी और कंडक्टर को दे सकता है, किसी और मतलब एटम को दे सकता है वो इलेक्ट्रॉन। ये घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, कहीं जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो मतलब उसके पास से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। किस चीज़ में काम आएगा? कहाँ पे डोनेट करेंगे वो? तो डोनेट होगा जब आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली वहाँ से जा रहा है, तो इसलिए हम इसको डोनर इम्प्योरिटी बोल देते हैं। वहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इसको हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोल देते हैं, ठीक है? ठीक है। तो इतना जितना पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कोई एक अच्छी सी किताब उठा लीजिएगा, उसमें से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, एक बार रीड भी कर लेंगे तो बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। बाकी इसके मैं नोट्स, ये जो क्लास नोट्स हैं मैं भी डाल ही दूंगा ग्रुप में, साथ साथ में जो इसके नोट्स हैं मेरे पास वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं चीज़ों को। और इतना पार्ट समझ लो, फिर इसके बाद आपकी एक क्लास होगी जिसमें हम लोग पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, पीएन जंक्शन और वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है? तो 2 क्लासेस या मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस इस चैप्टर की, ठीक है? तो आई गेस आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और सुबह उठने के लिए आप लोगों का, हालांकि क्लास आप लोगों की थी लेकिन फिर भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्या जा रहा है। चलो, आई होप सबको समझ में आया होगा। और हाँ, 19 लोगों कोई किसी एक ने लेफ्ट किया है बीच में।
सर अभी क्लास नेक्स्ट संडे कंटिन्यू होगी। हाँ, ये क्लास नेक्स्ट संडे कंटिन्यू होगी, तब तक आपको मेक श्योर करना है कि आप ये ना भूल जाएं एटलीस्ट, है ना। और सबको मैंने वहाँ पे वो चीज़ भेज दी है, क्या कहते हैं, एक टेंटेटिव शेड्यूल टाइप का, वो आप जाके पढ़ सकते हैं ग्रुप में। उस दिन शाम को, जिस दिन हमारा डिस्कशन हुआ था, उस दिन शाम को मैंने आपको भेज दिया था कि कैसे हम आगे प्लान करने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो आपकी मंडे को होगी, वहाँ पे मैं सबको समझा भी दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उससे पहले आप चाहें तो खुद जाके पढ़ सकते हैं। आज शाम को 8 बजे टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए सब लोगों को। अगर किसी को नहीं पता है तो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर देना, शाम तक पढ़ लोगे पूरे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हाँ बोलो जितेंद्र। ऑफलाइन आगे दे सकते हैं? नहीं, ऑफलाइन आके अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसका, ठीक है। ऑफलाइन वो वाले होंगे जो 29 के आसपास स्टार्ट होंगे, वो ऑफलाइन दे सकते हैं आप, ठीक है। तो आज शाम को टेस्ट है, फिर से बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। रात के 8 बजे 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। चीटिंग करने की कोशिश करना, बस मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। चलो बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।